हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं बेटा लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन, एंजॉयिंग ए लॉट एट योर होम. गुड. सो चिल्ड्रेन, हम जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे और कुछ क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिया था. तो उस होमवर्क का मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ और अगेन फॉर नेक्स्ट टाइम मैं आपको फिर लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन दूंगा एंड यू हैव टू सॉल्व बोथ क्वेश्चन. ओके बेटा, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को ड्रॉप कर देना है. ठीक है, कोशिश करो बेटा, कोशिश करो. यू विल ट्राई just and you can do it. I know that. I know about everyone. That's you all are aware. So children, now I am going to start. So बेटा पहला क्वेश्चन है, find the equivalent resistance between A and B. A and B बेटा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. इन दोनों के बीच में जो आपको देखो A and B इन द नेटवर्क, मतलब इस नेटवर्क में A and B के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. सोन इन फिगर एंड B गिवन दैट. 2 फिगर है, एक A है और एक B है. ये एक A है, एक B है. इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और एक ये और एक B है. ये पॉइंट ये. सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. तो बेटा आप सभी को पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखना होता है. और आपको ये बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होता है. तो बेटा सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है? हर एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल नेक्स्ट रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जिसमें करंट सेम होना चाहिए और सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए. अगर बात करें पैरेलल की तो मैं सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूँ. पैरेलल के लिए आपको ऐसा कोई पॉइंट सोचना है या ढूंढना है उस सर्किट में जो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस का सिंगल पॉइंट हो. क्यों? क्योंकि पैरेलल में सबका याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. पैरेलल के कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है इसका मतलब कोई भी रेजिस्टेंस होगा, कोई भी सेल होगा, कोई भी कैपेसिटर होगा या किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन होगा बेटा, यानी सबका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है. याद रखना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है. मेरी बात है, पैरेलल में स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा एक का वही सबका होगा, एंडिंग पॉइंट जो एक का होगा वही सबका होगा. दिस इज द पैरेलल. लेकिन रेजिस्टेंस में एक वायर अगेन उसके बाद दूसरा वायर एक, तो उसमें क्या होता है? सबका पॉइंट चेंज होता चला जाता है. इफ one resistance connect the terminal of one resistance connected to the terminal of other and then other to next one and so on. तो ये बेटा ये सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है 1 by 1. तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना चाहिए R1 R2 R3 R4 सबकी वैल्यू 4 ओम है. तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि बेटा यहाँ पे R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to कितना है? 4 ओम. ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखते हैं पॉइंट ए. अब देखो पॉइंट ए से एक R1 का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है. ठीक है, R2 का भी एक रेजिस्टेंस एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, R3 का भी एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, R4 का. यानी एक तरीके से सारे रेजिस्टेंस का एक पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, यानी इसको आप कैसे बना सकते हो? इसको कंबाइन कर सकते हो. जैसे हम इसको पॉइंट ये मान लें, दिस इज द पॉइंट ए. पॉइंट ए से कितने रेजिस्टेंस गए हैं? 1 2 3 4. सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. तो इट मींस एक रेजिस्टेंस आप ये ले लो, ठीक, दूसरा रेजिस्टेंस आप ये ले लो, ठीक, तीसरा रेजिस्टेंस आप ये ले लो और चौथा रेजिस्टेंस आप ये ले लो. ठीक है बेटा. अब देखो और सबका ये पॉइंट तो सेम है. और देखो दूसरा जो टर्मिनल है वो भी R4 का यहाँ से B से जुड़ा हुआ है, R2 का भी B से जुड़ा हुआ है, R3 का भी B से जुड़ा हुआ है और R1 का भी एक तरीके से B से ही जुड़ा हुआ है. यानी सबका एक टर्मिनल भी दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो इट मींस ये सब सारे पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो यहाँ पे. इट मींस इसको भी कनेक्ट कर दो, इसको भी कनेक्ट कर दो. दिस इज A, दिस इज B. अगर ये हो गया और ये B हो गया, इट मींस दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4. तो एक तरीके से आप देखोगे टोटल चारों के चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं. तो आपको इसमें
सर्किट को सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाइड करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले बस इतना ही ध्यान देना है कि आपको उसमें सर्च करना है कि सबका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। अब ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/Req इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 ओम। गुड, वेरी गुड। तो इसमें कौन कौन सॉल्व किया? जिसने सॉल्व किया वेरी गुड। तो बेटा इस वाले का, ए वाले का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। आई होप क्लियर है बेटा, इसका 1 ओम आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, सेकेंड वाले का हमको देखना है। तो इसको हम क्या कर दें, इसको अब इरेज कर दें, इसकी कहानी खत्म हो गई, आपको इसका आंसर मिल गया। चलो आप लोग प्रैक्टिस कितना कर रहे हो ये तो आपको पता होगा, ठीक है, गुड। अब बेटा इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, यहां पे तो पॉइंट, ये भी पॉइंट जुड़ा हुआ था लेकिन ये पॉइंट जुड़ा नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे ब्रेक है। तो इसका मतलब सबसे पहले तुम ध्यान दो, समझने की कोशिश करना। ये एक टर्मिनल है, ये इस पॉइंट से R3 भी जुड़ा हुआ है, R2 भी जुड़ा हुआ है, R1 भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा कोई पॉइंट है, उससे कौन जुड़ा हुआ है, R3 भी जुड़ा हुआ है, R1 भी जुड़ा हुआ है, R2 जुड़ा है। यानी सब सारे पॉइंट किससे जुड़े हुए हैं, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, B से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब B से जुड़े हुए हैं ना, बोलो बेटा। देखो सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। देखो तुमको देखना है इसमें किसका किसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। इस R4 का भी वही है, R3 का भी वही है, R4 का चलो ठीक है एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, R3 का जुड़ा हुआ है, R1 का जुड़ा हुआ है, R2 का। लेकिन इसमें तुम एक चीज ध्यान देना, B के पास कौन कौन जुड़ा हुआ है, B के पास, तो B के पास R3 गया है, R1 गया है, R2 गया है। तो R4 नहीं गया है, R4 नहीं गया। देखो R4 यहीं से ब्रेक हो गया है। तो इसका मतलब R3 का इनिशियल पॉइंट R3, R2 और R1, एक में से लिख सकते हो R1, R2, R3, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एक है और एंडिंग पॉइंट भी सबका एक है। ये बी वाले टर्मिनल से जुड़े हुए हैं और ये अलग है। तो इसका तुम सीरीज, इसका कॉम्बिनेशन बना लोगे कैसे बेटा? तो हम बी से स्टार्ट करते हैं, तो ये बी से स्टार्ट होता है। चलो तो मतलब मैं इसको पॉइंट ले लेता हूं, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे आप बनाओ जरा, तो कौन कौन बना पा रहे हैं बोलो बेटा, बना के दिखाओ यार। अच्छा नहीं बनेगा, बोलो। अच्छा चलो ठीक है। तो बेटा देखो मैंने बोला तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो एक पॉइंट से R1 भी गया, R2 भी गया, R3 भी गया। तो यहां से चलो ले लो R1, यहां से ले लो R2, यहां से ले लो R3, ये तीनों गया। ये तीनों का पॉइंट एक है और स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक है। चलो तो मैंने इसको यहां पे मिला दिया, ये। लेकिन उसके बाद एक रेजिस्टेंस और गया है B से A, ये R4 गया है, दैट इज R4 यहां पे, दिस इज पॉइंट A। अब समझ में आया आपको? दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। देखो यानी जो तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और R3, तीनों एक पॉइंट किससे अलग है, जुड़ा हुआ है B से, और दूसरा पॉइंट इससे। और दूसरा पॉइंट देखो एक पॉइंट से जुड़ गया है। इस पॉइंट को तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मान लो C मान लें, ये पॉइंट C हो गया, ठीक है। ये A B C, ये C हो गया। तो देखो C से जुड़े हुए, बस C से A के बीच में एक रेजिस्टेंस, C से A के बीच में एक रेजिस्टेंस। अब तुम ध्यान दोगे बेटा, क्यों क्या करना है? अब आप देखेंगे कि इसमें बेटा आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अब इसमें तीन सीरीज हो गए और एक पैरेलल हो गया। इट मींस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस, सॉरी पैरेलल में है तीनों, तो क्या हो जाएगा 1/Req इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
ठीक है, इन तीनों को जोड़ के एक कर लो, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। कितना आ गया 3/4। इट मीन्स ये सर्किट और शॉर्ट हो गई। इट मीन्स ये सर्किट जो है और शॉर्ट हो गई। पहले मैंने इस सर्किट को ये बना दिया, अब ये सर्किट क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा Req इज इक्वल टू 3/4 ओम। कितना हो जाएगा 3/4 ओम। सर्किट बन गई, तीनों मिलके एक हो गए, तो सीरीज में निकाल दिया, सॉरी ये 3/4 है, तो 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा 4/3 ओम ना, बोलो। अब ठीक है, ये 4/3 सीरीज हो गया। अब इसका नया सर्किट बन जाएगा। दिस इज पॉइंट बी, तो यहां से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req, और फिर यहां से पॉइंट सी, और फिर यहाँ पे R4, दिस इज ए, और ये कितना है R4 है। ठीक है, अगेन ये दोनों क्या है, ये पॉइंट बी है। ये अब सीरीज में हो गए ना, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए, तो सीरीज के लिए Req नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' इज इक्वल टू Req प्लस R4 इज इक्वल टू Req की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस R4 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सबकी वैल्यू 4 ओम। 4/3 प्लस 4, तो 3 4 जा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16/3 ओम। तो यानी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज व्हाट बेटा, बोलिए 16.3 ओम, या इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5.3 ओम। ओके, तो आई होप आपको पहला और दूसरे क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ, रिवर्स ले जाओ, बैक ले जाओ, उसको देखो और सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आई होप आपको समझ में आ रहा बेटा। देखो मेरी बात समझो यार, नहीं समझोगे तो आगे प्रॉब्लम होगी, तो आपको समझना है, अच्छे से करना है। और प्लीज यार मेरा सपोर्ट करो, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ कमेंट करो। आपके कुछ करने से थोड़ा सा हलचल बढ़ती है, हम भी थोड़ा एक्टिव रहेंगे। प्लीज वीडियो को शेयर करो यार, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ मेरे। सो ओके, तो थोड़ा सा हेल्प करोगे तब अच्छा होगा आप सभी। ठीक है, गुड। जैसा कि सभी लोग स्टार्टिंग बोलते हैं, मैं बाद में बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, एन आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ ई, मतलब डिफरेंट सेल है जिसका ईएमएफ ई है। डिफरेंट सेल सबका ईएमएफ होगा E1 E2 E3 डॉट EN, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। हर एक सेल का ईएमएफ होगा, और हर एक ईएमएफ के साथ कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। E1 के साथ R1 होगा, E2 के साथ R2 होगा, E3 के साथ R3 होगा, डॉट EN के साथ RN होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, ऑल दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। As you know that it's not written, it's not shown in your figure, but in your question, but you can see in your figure that how they are connected. Basically you will see connected as shown in figure. Calculate the potential difference between point A and B. Point A और point B के बीच में potential difference, drop of potential निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना है बेटा कि सर्किट में जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है। सर्किट में जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, तो सर्किट में जो कॉम्बिनेशन हो आप देखोगे, एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पता है जब किसी भी सेल का पॉजिटिव किसी नेगेटिव से, फिर उसका पॉजिटिव अनदर नेगेटिव से, फिर उसका पॉजिटिव अदर नेगेटिव से, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। तो सो द फिगर is combination of series. So the figure is combination of series if there is n cell. अगर यहाँ में n सेल है तो जो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, n सेल, देन the EMF is NE। कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था IIT PMT
का भले ही था, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, बेसिक था, बहुत ज्यादा आप ऐसा मत सोचा करो कि IIT PMT का नाम आ गया तो बहुत ज्यादा भौकाल हो गया, ठीक है। तो आपको अभी सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको जरूर देखना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल, ओके। नेक्स्ट वीडियो वही है, तो उसको जरूर देखना। तो जब जितने भी सेल को आप सीरीज में कंबाइन करोगे तो उनका EMF भी जुड़ता चला जाता है। अगर 3 सेल है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्विवेलेंट EMF निकाल लोगे, ठीक है। तो अगर N सेल है तो उनका जो EMF हो जाएगा N हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, तो वो भी सीरीज में क्या हो जाएगा, NR, यानी NR। तो देन करंट क्या हो जाएगा, इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जो करंट होगा टोटल, क्योंकि जब 10 सेल है, 10 बैटरी है, 10 सेल है, 10 सेल जुड़ गए सीरीज में, तो सबकी पोटेंशियल, सबका EMF भी जुड़ गया, 10 टाइम्स हो जाएगा EMF, होगा कि नहीं होगा। अगर EMF 10 टाइम्स होगा तो उनका सबका रेजिस्टेंस भी जुड़ेगा, और रेजिस्टेंस भी 10 टाइम्स होगा, तो करंट क्या निकालोगे, अगेंस्ट ओम्स लॉ, I इक्वल टू V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाई R। बोलो बेटा, इफ I इक्वल टू V इक्वल टू IR देन I इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पे क्या लिखा, एंड करेंट I इज इक्वल टू, तो टोटल पोटेंशियल, यानी टोटल पोटेंशियल सर्किट में क्या है, यानी अपान ENR कट गया, इज इक्वल टू E बाई R, I इज इक्वल टू E बाई R आ गया, ठीक है। इसका इस सेल के अंदर जो टोटल करंट आ रहा है वो E बाई R आ रहा है। तो मैंने आपको एक बताया था, किसी भी सेल के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, या TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा, सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालते हैं तो हम उसको TPD के टर्म में लेके चलते हैं, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ध्यान देना ये इस फार्मूले को, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का फार्मूला भी यही रहता है। तो बेटा एवरीबॉडी कीप इट इन योर माइंड, ओके। सो V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो इज इक्वल टू E माइनस I की वैल्यू E अपान R इंटू R, ओके। R से R कैंसिल, इज इक्वल टू E माइनस E कट गया, इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल जो आएगा वो क्या होगा बेटा, बोलो बाबू, तो जो पोटेंशियल आएगा सेल A एंड B के बीच में वो आएगा 0। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो बेटा, मैं ये कहता हूँ हर एक क्वेश्चन कोई नहीं लगा सकता, डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन सबको नहीं आता, लेकिन आप बोर्ड में भी जाओगे तो हर एक क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि आप सॉल्व कर पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किए हो तो डेफिनेटली 100% मैं गारंटी देता हूं आपका माइंड जाएगा और आप उसको कर लोगे। तो जस्ट वेट फॉर 2 क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है, ओके बेटा। हेलो बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज बोथ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पर डे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देता हूँ, और वो 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रांग करेंगे। तो सो प्लीज यार उसको कोशिश करो सॉल्व करने की। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो ना कि सर प्लीज गिव मी सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, नहीं तो आगे से मैं आप लेक्चर डालूंगा वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इज इट पॉसिबल दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज 0, इफ यस अंडर व्हाट कंडीशन। ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ICSE में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर, ग्राफ के थ्रू शो करना है। CBSE में आया, AISSE में आया, PMT में आया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं दोनों। तो इन दोनों का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। अगर आप इसका ग्राफ बना सकते हो तब भी आप ग्राफ के थ्रू कुछ ना कुछ इमेजिनेशन कर सकते हो, कैसा ग्राफ बना है, जो भी है, क्या रिलेशन है। तो दोनों चीजों को सोल्यूशन प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय।